एवरीवन, आईएल्स क्लियर नहीं होती मेरे पास आइए, क्लियर करवा दूंगा। बैंड स्कोर नहीं आते मेरे पास आइए, मेहनत करवा दूंगा। कनाडा जाना है भिजवा दूंगा। जिसको रीडिंग लगती है बोरिंग चिंता मत कीजिए, इंटरेस्ट बना दूंगा। हाँ, तो आपके सामने पेश है आपका रमन, और मैं आपको एक जबरदस्त मॉड्यूल पढ़ाने वाला हूं जिसको बोलते हैं आईएल्स रीडिंग। और जो बच्चे बोलते हैं कि रमन सर उबासियां आती हैं ये वाली, अरे भाई मैं आपको ये बताता हूं कि रीडिंग कितना इंटरेस्टिंग है। नया मॉड्यूल, नई टाइप। आज तक मैंने YouTube पे ये नहीं पढ़ाया था कि किस तरीके से सेंटेंस, हाफ सेंटेंस होता है उसको कंप्लीट सेंटेंस कैसे बनाते हैं। वीडियो एकदम टकाटक ऐसा बनाऊंगा कि आप लोग फील करोगे। हिंदी में इसलिए बना रहा हूं ताकि जितने भी बच्चे हैं वो पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। पंजाबी में भी गल करूंगा, हिंदी में भी करूंगा, सो आप सभी को एक वीडियो में सब कुछ सीखने को मिले। ठीक है, वन वीडियो वन टाइप क्लियर। और आईएल्स में लेटेस्ट एग्जाम में ये वाली टाइप आ रही है। आईएल्स रीडिंग में जो हाफ सेंटेंस दिया होता है और हाफ उसको कंप्लीट करना होता है। नई नई बातें मतलब हिंदी पंजाबी थोड़ा मिक्स हो जाता है, कोई बात नहीं, पर अच्छा आपको टीच करने वाला हूं। मैं आपको शो करता हूं कि टाइप कौन सी है। जी हां, आपके सामने अगर मैं टाइप की बात करता हूं बच्चे, तो आप देख लीजिए, आई हैव दिस टाइप, जिसको हम क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के आपको एग्जाम में फेस करेंगे। कंप्लीट ईच सेंटेंस, मतलब हाफ सेंटेंस आपको दिया हुआ है, हाफ आपने कंप्लीट करना है। ए से लेके एल तक मेरे पास ऑप्शंस हैं, लाइक यहां पे आप देख सकते हो ABCD। और मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं वो हैं 21 से 28। कैसे सॉल्व करने हैं एक बात ध्यान में देखिए। अगर आप वीडियो देखते देखते कोई काम कर रहे हो तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए, बाद में देखना, मगर जब भी देखना तो इस तरीके से देखना कि रमन सर एक एक मैंने बस शब्द कम पढ़ रहे हैं, एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा। जिसको लगता है रीडिंग बोरिंग है ना, एक बार मेरी एक वीडियो बिना कोई इंटरप्शन के, बिना किसी काम के एक बार वीडियो देख के देख लो। अगर रीडिंग बोरिंग लगी ना तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, मगर मैं अपना बेस्ट दूंगा। और रीडिंग किस तरीके से पढ़नी है ना, यूं करके और फास्ट पढ़ाऊंगा ताकि सभी बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो और बड़े अच्छे तरीके से आप इसको क्लियर कीजिए। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है 21, तुक्का नहीं चलता। पहली बात, अगर आपको लगता है किसी से नकल मार लूंगा, नहीं बजने वाली, अरे भाई अपने आप पे भरोसा रखो ना, मैं हूं ना, टीच करूंगा, यहां पे भी करता हूं, ऑनलाइन भी टीच करता हूं, ऑफलाइन भी टीच करता हूं, सारी फैसिलिटी मिलेगी आपको रमन आईएल्स के ऊपर। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, एट फर्स्ट यूरोपियंस डिड नॉट ईट पोटैटोज। मतलब मेरा क्वेश्चन है, तो मेरे को कीवर्ड क्या है कि कहीं पे भाई मेरे को फर्स्ट की बात हो, यूरोपियंस की बात हो और पोटैटोज को ना खाने की बात हो, तो लोकेशन पे अगर मैं आपके सामने जाता हूं तो मेरे को कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। ये देखिए, इसको हम यहां से करते हैं ऐसे, इसको करते हैं थोड़ा सा ऐसे, जिससे आपको थोड़ा इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन क्या है, उसने बोला एट फर्स्ट यूरोपियंस पोटैटोज नहीं खाते थे। तो यहां पे अगर मैंने लोकेशन में देखा ना, यहां पे मेरे को एक फर्स्ट वर्ड मिला फर्स्ट, और दूसरा मेरे को मिला यूरोपियंस, और तीसरा मेरे को मिला पोटैटोज। दिस इज द वे कि आपने लोकेशन कैसे ढूंढ लिया। चलिए आगे बात करते हैं कि क्या कहने वाला है ये। इसने बोला कि फर्स्ट में ये देखिए, जी हाँ बिल्कुल आपके सामने, यहां से हम इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपके लिए पेश करेंगे। 1 सेकेंड ओनली, या हियर वी गो। ये देखिए बच्चे, आपको ये पता चल गया कि भाई ये रहा पोटैटो, ये रहा यूरोपियन, और ये रहा फर्स्ट। सेंटेंस पढ़ते हैं। इसने बोला फॉर मोर देन 100 ईयर, 100 ईयर से लेके यूरोपियंस बिलीव्ड दैट, उसने विश्वास किया, यूरोपियन ने क्या विश्वास किया, जो पोटैटोज है ना वो बिलोंग्ड, क्या बिलोंग करते हैं, बोटेनिकल फैमिली ऑफ पॉइजन्स ब्रीड। मतलब वो इसको क्यों नहीं खाते, क्योंकि यूरोपियन ये बिलीव करते हैं जो पोटैटो है ना वो एक बोटेनिकल फैमिली से बिलोंग करता है और पॉइजन्स ब्रीड है, जहरीली ब्रीड है, बात खत्म। जो पॉइजन मतलब क्या है, जो पोटैटो है ना वो जहरीली ब्रीड है। इधर आइए, ऑप्शंस देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास यहां पे ऑप्शंस हैं। तो अगर मैं आपको ऑप्शंस की बात करता हूं, इसको हम थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जूम करते हैं। जी हां, ऐसे।
तो आपने क्या देखना है कि आपका आंसर इनमें से कौन सा है, ए से लेके एल तक। मतलब मैंने क्वेश्चन में क्या पढ़ा यहां पे, उसने बोला यूरोपियन ये बिलीव करते हैं भाई, यूरोपियन ये बिलीव कर रहे हैं जो पोटैटो है ना वो एक पॉइजनस ब्रीड है इसलिए नहीं खाते। आंसर को ढूंढने का तरीका मेरे से सीख लो, एग्जाम में फेल नहीं होने वाले आप। जैसे बिकॉज दे कुड नॉट पे रेंट, अरे रेंट की तो बात नहीं की, ये ऑप्शन नहीं आएगा। बिकॉज रेल रोड एयर पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। मेन सोर्स ऑफ फूड बिल्कुल भी नहीं है। रिलीफ एफर्ट की बात नहीं की, प्रॉफिट की बात नहीं की, वेल नॉट मैनेज्ड नहीं किया। बिकॉज देयर वाज नॉट इनफ लैंड बिल्कुल भी नहीं है। एफर्ट आयरिश ये बिल्कुल भी बात नहीं की है। बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड न्यूट्रिएंट्स नहीं किए। इंस्टीट्यूटेड पैनल लॉस बिल्कुल भी नहीं किया। अब ये सभी ऑप्शंस यहां पे हमने निकाल दिए बच्चे, तो हमें ये पता चला बिकॉज दे बिलीव्ड, वो क्या बिलीव करते थे, पोटैटोज क्या है, वो पॉइजन्स हैं, मतलब वो पॉइजन का एक हिस्सा है, तो वो जहर है। तो हमें ये बात यहां पे क्लियर करनी पड़ेगी कि जो ये कौन सा है, आई, बिकॉज दे बिलीव्ड कि पोटैटो एक पॉइजन है। तो हमने क्या किया, जो 21st क्वेश्चन है उसका हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया आई। आंसर को करने के लिए मैंने क्या क्या किया, यूरोपियंस देखा, पोटैटो देखा, एट फर्स्ट जाके वहां से पढ़ा, जो ऑप्शन आया वो निकाला। दिस इज द बेस्ट वे, आप कभी भी फेल नहीं होने वाले। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और जो कीवर्ड होते हैं ना वो लाइक होते हैं ओटीपी, एक बार एक कीवर्ड यूज करना, दोबारा नहीं। मान लीजिए यहां पे यूरोपियन आ गया, यूरोपियन मेरा कीवर्ड नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये बोलता है यूरोपियन मोनार्क एनकरेज्ड पोटैटो ग्रोइंग। ये बात ये बोल रहा है कि जो यूरोपियन मोनार्क हैं उन्होंने एनकरेज किया पोटैटो को ग्रो करने के बारे में। क्यों किया, नहीं किया, ये बातें हम यहां पे आके देखेंगे। इसको मिनिमाइज करते हैं थोड़ा सा और इंटरेस्ट बनाने के लिए। मैंने ना आपके लिए रीडिंग को इंटरेस्टिंग इसलिए बना रहा हूं, ये देखिए, मान लीजिए ये रहा। सबसे पहले मैंने लोकेशन पे जाना है, और लोकेशन पे जाने का सबसे अच्छा तरीका ये देखिए, क्वेश्चन ने क्या बोला मेरे को कि यूरोपियन मोनार्क एनकरेज पोटैटो ग्रोइंग। इसकी पंजाबी हिंदी नहीं बनेगी क्योंकि ये हाफ सेंटेंस है ना। लोकेशन पे कैसे ढूंढते हैं, नया वर्ड है मोनार्क, नया वर्ड है पोटैटो ग्रोइंग। तो यहां पे मैंने लास्ट यहां तक पढ़ा था, इसके आगे अगर मैं देखूं तो आपको यहां पे एक मोनार्क ये रहा, एक तो यहां से शुरू हो रहा है, कहां से, यहां से पढ़ लेते हैं, ठीक है। बाय द लेट 70s, 1700 लेट के, जो डाइटरी वैल्यू है ना, डाइटरी वैल्यू होती है जो खाने पीने की जो अच्छी वैल्यूज होती हैं जिससे बॉडी को सब कुछ मिलता है, ऑफ पोटैटो हैड बीन डिस्कवर्ड। मतलब लेट 70s में उनको पता चल गया था कि पोटैटो में बहुत पावर है, डाइटरी वैल्यू उसकी बहुत है। इसलिए तो मोनार्क ने, यूरोप ने ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया कि इस वेजिटेबल को वाइडली प्लांट करो, वाइडली प्लांट करो। यहां पे बोला था कि पोटैटो को ग्रो करो, पोटैटो को उगाओ। तो यहां पे उसने बोला कि जो वेजिटेबल है, मतलब पोटैटो है, उसको प्लांट करो। ये सेम हो गया। क्यों कहा था उसने, क्योंकि उसको ये पता चल गया था कि इसकी डाइटरी वैल्यू बहुत है। डाइटरी वैल्यू बोले तो कि इसमें जो खाने पीने में जो जो सारी प्रोटीन्स वगैरह हैं वो है, इसलिए उन्होंने उगाया। आंसर्स को ढूंढने के लिए आप यहां पे आइए। तो ऑलरेडी हमारा आए तो हो चुका था। मेरे किसी भी स्टूडेंट ने आंसर को लगाने के लिए उनके पास एक मेथड होना चाहिए कि वो ये देखे कौन कौन सा नहीं है। कुड नॉट पे रेंट ऑन द फार्म्स बिल्कुल भी नहीं है। एयर पोल्यूशन नहीं है। मेन सोर्स ऑफ फूड बिल्कुल भी नहीं। रिलीफ एफर्ट्स बिल्कुल भी नहीं। पे रेंट नहीं। वेल मैनेज नहीं। पॉपुलेशन नहीं। ब्रिटिश नहीं। पैनल लॉस बिल्कुल भी नहीं है, और लास्ट वाला भी नहीं है। तो बचा कौन सा, ये देखिए, बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड दैट पोटैटो आर फुल न्यूट्रिएंट्स। उनको पता चल गया था कि पोटैटो क्या है, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट है। फुल ऑफ न्यूट्रिएंट, उसने बोला उसकी डाइटरी वैल्यू पता चल गई थी, तो इसकी वैल्यू क्या है, इसमें न्यूट्रिशंस हैं, तो ये पता चल गया कि आंसर आ गया के। तो हमने क्या किया, 21 का था हमारा आए और 22 का हमारा था के। इस तरीके से आप अपना एग्जाम क्लियर करोगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह पता चलने वाला होगा कि किस तरीके से रमन पढ़ाता है। ये देखिए, बोर नहीं हो गया आप रीडिंग में। एक वीडियो आपको यह बात बता देगी कि आईएलटीएस बड़ा इंटरेस्टिंग है। 6 बैंड तो भाई दुनिया लेके जाती है, इससे ऊपर लेके जाओगे तो आपको मिलेगी, क्या होती है वो, क्या होती है, स्कॉलरशिप। हाँ, थोड़ा सा वर्ड इधर उधर हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, मोनार्क, मेरे को चाहे वोकैबुलरी नहीं भी आती ना,
क्लियर आईएलटीएस करवा दूंगा। चलिए 23rd, द पोटैटो ब्लाइट, मेरे को नहीं पता भाई ब्लाइट क्या होता है, वॉज डिवास्टेटिंग टू द इरिश। मेरे को इतना पता है कि मेरे को आंसर पता है कौन कौन सा मिलेगा, जहां पे ब्लाइट हो, यहां पे डिवास्टेटिंग हो, बाकी देख लेते हैं। ब्लाइट, डिवास्टेटिंग, अगर मैं यहां पे आऊं, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है यहां पे, ये रहा। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, पोटैटो का ब्लाइट और उसका डिवास्टेटिंग, ये दोनों वर्ड। तो यहां पे अगर मैं लोकेशन में आके देखता हूं तो आपको देखने को मिलेगा ब्लाइट और अगर आप यहां पे देखोगे ये रहा ब्लाइट, और यहां पे देखोगे ये रहा डिवास्टेटेड। ये देखिए लोकेशन इस तरीके से मिलती है। कहां से शुरू करें, यहां से। बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंसी द अनएक्सपेक्टेड पोटैटो ब्लाइट है जो 1845 डिवास्टेटेड द आयरिश। मैं आपको बता देता हूं, जो ब्लाइट होता है उसका मतलब होता है बीमारी। एक बीमारी आती है 1845 में। इसके आगे इन्वेस्टिगेटर ने एट फर्स्ट सजेस्टेड दैट, उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि या तो ये एक स्टैटिक एनर्जी की वजह से ये बीमारी आई है, या स्मोक है रेल रोड ट्रेन का उसकी वजह से आई है, या अंडरग्राउंड वॉल्केनोस की वजह से आई है। मतलब उन्होंने ये वाले पॉइंट दिए हैं कि जो ब्लाइट है ना, जो बीमारी है वो क्यों आई है। तीन कारण है हमारे पास, जैसे कि स्टैटिक एनर्जी, या स्मोक है रेल रोड का, या अंडरग्राउंड वॉल्केनोस है, या कुछ भी। चलिए, मतलब मेरे दिमाग में पता है कौन कौन से रीजन है, स्टैटिक एनर्जी, स्मोक है और वॉल्केनोस है। चलिए, यहां पे इनमें से आंसर एक तो आने वाला है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि ना तो आंसर आएगा आई और ना आंसर आएगा के। दे कुड नॉट पे द रेंट, बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज द ब्रिटिश इंस्टीट्यूटेड पैनल नो, नहीं है। ब्रिटिश भी नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है, वेल मैनेज नहीं है, रेंट को पे किया नहीं है, रिलीफ नहीं है, ये भी नहीं है। एक्यूरेट आंसर कौन सा आया, बिकॉज रेल रोड ट्रेन कॉज्ड एयर पोल्यूशन। उसने बोला था रेल रोड का स्मोक, अरे भाई स्मोक बोले तो एयर पोल्यूशन, तो एक्यूरेट आंसर बोले तो बी। तो हमें यह पता चल गया कि पहला आंसर कैसे आए, इसका था आई, इसका था के, और इसका था बी। इसमें तुक्का नहीं चलने वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। याद रखना, अगर मेरे से पढ़ते हो ना तो मेरे को पढ़ाने का इतना अच्छा तरीका, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि एक एक डाउट आपको पता चले कि रमन सर ये बात होती है ना, ये मजा है पढ़ने का। कॉन्फिडेंस जब आएगा ना तो सीखोगे। अगर आपको एक बात ध्यान में रखना, अगर आप मेरे इंस्टीट्यूट पे भी आओगे ना, अगर मैंने आपको पहले दिन रीडिंग पकड़ा दी ना तो आप तो डर जाओगे, फिर आइल्स छोड़ दोगे, कभी नहीं करोगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, बच्चे को ट्रिक्स सिखाई जाए, फिर कहीं से भी आए, फिर आंसर देखना कैसे निकलेंगे। चलिए फोर्थ देखते हैं, और उसके बाद मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा। फोर्थ क्या कहता है, फार्मर्स जो ग्रीव करते हैं ओट्स, वीट, बेरली डिड नॉट ईट दीज क्रॉप्स। वेरी गुड। क्या बोलता है, जो किसान फार्मर है वो जो ग्रो करते हैं, क्या क्या, ओट्स को, वीट को, बेरली, ये तीन चीजें ग्रो करते हैं ना, वो क्रॉप्स को ईट नहीं करते। वो ईट क्यों नहीं करते, कीवर्ड क्या है, ओट्स, वीट, बेरली। देखते हैं वो क्यों नहीं इनको ईट करते। अगर मैं यहां पे देखूं आपको, ये रहा ओट्स, ये रहा वीट और ये रहा बेरली, तो मैं देखने वाला हूं कि इनको क्यों नहीं खाते वो। तो अगर आपको एक थोड़ा सा इधर चलें तो यहां पे इसने बोला दोज हु डिड मैनेज टू, जो इसको मैनेज करते हैं, मतलब फार्मर, ग्रो थिंग्स, जो इनको मैनेज करते हैं फार्मर्स, वो ओट्स को, वीट को, बेरली को, रिलाइड ऑन अर्निंग्स, वो तो उनसे पैसा कमाना चाहते हैं ना, फ्रॉम दीज एक्सपोर्टेड क्रॉप्स टू कीप देयर रेंटेड होम्स। वेरी गुड। वो इन फसलों को उगाते हैं, बेचने के लिए उगाते हैं, ताकि उनके जो होम है ना, उसका रेंट है जो, वो भरा जा सके। मतलब वो खाने के लिए नहीं उगाते, अपना रेंट भरने के लिए उगाते हैं। अरे भाई, एंड चलिए यहां पे हम ऑप्शंस को देखते हैं। तो ऑप्शंस पहले क्या है हमारा, बी भी नहीं है, आई भी नहीं है, तो के भी नहीं है। देखिए सबसे पहले डेकोरेशन नहीं, लॉ बिल्कुल भी नहीं है, पॉपुलर नहीं है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन नहीं है, वेल मैनेज भी नहीं है, उन्होंने रेंट नहीं भरा था इसलिए नहीं है, सोर्स ऑफ फूड नहीं है, ये भी नहीं है। तो एक्यूरेट आंसर बचा ई, बिकॉज दे नीडेड द प्रॉफिट टू पे द रेंट। क्योंकि उनको क्या चाहिए था भाई, उनको जरूरत थी प्रॉफिट की, रेंट भरना है ना, इसलिए वो इसलिए नहीं खाते थे कि इससे फसल से प्रॉफिट होगा तो वो अपना रेंट फिल कर देंगे। तो ये देखिए हमने यहां पे 4 क्वेश्चंस किए हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, कीवर्ड
फर्स्ट यूरोपियन पोटैटो, दूसरे का मोनार्क पोटैटो ग्रोइंग, वहां पे प्लांटेड था, तीसरे का ब्लाइट डिवास्टेटिंग था, और चौथे का ये ऑड्स वीट बेयरली। चलिए पांचवा क्वेश्चन, मैनी आयरिश फार्मर लिव्ड ऑन इनफर्टाइल प्लॉट्स। बहुत सारे जो आयरिश फार्मर्स है ना वो रहते हैं कहां पे, इनफर्टाइल प्लॉट्स पे। कीवर्ड क्या है मेरे पास, जो नया वर्ड क्या है, इनफर्टाइल प्लॉट, लिव करना, फार्मर। देखते हैं क्यों रहते हैं वो। अगर मैं यहां पे जाऊं तो आपको एक चीज दिखेगी, वहां पे इनफर्टाइल था, यहां पे लेस फर्टाइल है, वहां पे लिविंग था, यहां पे लिविंग है। चलिए वहां पे फार्मर्स की फैमिली थी, ये रहा। लिविंग कंडीशन डिक्लाइंड ड्रामेटिकली, जो लिविंग कंडीशन है वो बिल्कुल ड्रामेटिकली डिक्लाइन हो रही है। एंड फैमिलीज वर फोर्स्ड, जो फैमिली है ना वो फोर्स की जा रही है कि वो मूव करे कहां पे, लेस फर्टाइल, जहां पे उपजाऊ नहीं है जमीन वहां पे मूव करे लैंड। वेयर ऑलमोस्ट नथिंग, वहां पे कुछ नहीं उगता, जो चीज लेस फर्टाइल है वहां पे कुछ नहीं उगेगा, बट द पोटैटो वुड ग्रो, मगर पोटैटो एक ऐसी जमीन पे वो फार्मर को भेजते हैं यहां पे सिवाय पोटैटो के और कुछ भी नहीं उगता। वो बोलते हैं अरे भाई चले जाओ वहां पे लेस फर्टाइल में, कुछ नहीं मिलेगा तो आलू तो मिलेगा ना, आलू मेन है, पोटैटो मेन है, और कुछ नहीं होगा। तो आंसर क्या है, कुछ नहीं मिलेगा, आलू मिलेगा। ई नहीं है, आई भी नहीं है, के भी नहीं है, और बी भी नहीं है। आंसर देखिए, दे कुड नॉट पे द रेंट ऑन देयर फार्म्स, नहीं। मैरी नहीं, ब्रिटिश का कोई लॉ बिल्कुल भी नहीं, अनपॉपुलर ब्रिटिश बिल्कुल भी नहीं, कोई पॉपुलेशन नहीं, वेल मैनेज्ड नहीं, चार्लीज नहीं, तो बचा कौन सा एक, बिकॉज पोटैटो वर देयर मेन सोर्स ऑफ फूड। उन्होंने बोला और कुछ नहीं मिलेगा तो भाई पोटैटो तो मिलेगा, ये मेन सोर्स ऑफ फूड है। एक्यूरेट आंसर आ गया सी। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, एक लाइन पढ़ता हूं, कीवर्ड उठाता हूं, वहां पे दो लाइन पढ़ता हूं, यहां पे आता हूं, आंसर लगाता हूं, आंसर लगाने से पहले बाकी के ऑप्शन काटता हूं, फिर आंसर लगाता हूं। ये सबसे अच्छा मेथड है। और एक बात ध्यान में रखना, जितने बच्चे मेरे से पढ़ते हैं ना, मैं एक बात सभी स्टूडेंट को क्लियर करने वाला हूं कि रमन शर्मा, आज तक आपने मेरे को YouTube पे एक चीज तो आप जानते होगे ना कि रमन का YouTube किस चीज से चलता है, जुबान से। अगर जुबान अच्छी तो आप बिलीव करते हो। मैं आज तक किसी की ऐड नहीं मैंने की YouTube पे, सभी इस बात को भी मानते होंगे। मैं ये नहीं बोलता ये कंघी नहीं कंगा, जवान मर्दों की पसंद। या कोई बच्चा ये बात भी नहीं बोल सकता कि रमन सर ने आपने किसी जुए को प्रमोट किया, आपने किसी जैसे हम बोलते हैं ना वो कोई पैसे कमाओ, गेम्स खेलो। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं प्रमोट करता। मैं जब भी कभी बात करता हूं YouTube पे, जितनी भी वीडियोस आज तक डाली हैं, मैं बात करता था आपसे, और अब भी बात करता हूं किसकी, बेबी कोड की। मैं आप सभी बच्चों को एक बात क्लियर करने वाला हूं, हमने बेबी कोड का जो फाउंडर है वो है पवन सर, पवन भाई है हमारा। और पवन ने क्या किया, बेबी कोड को अब तक कम से कम हमारा जो टारगेट है वो स्टूडेंट के लिए 100 करोड़ बेबी कोड के ऊपर लगाना है, ताकि आप सभी बच्चों को एक ऐसी क्वालिटी हम दे सकें जिससे एग्जाम आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो। ध्यान से सुनिए, बेबी कोड को स्टार्ट किया था हमने स्पीकिंग के लिए। स्पीकिंग तो उस पर कमाल है, उसके अलावा हमने बेबी कोड में रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, ये सारी चीजें हम बेबी कोड के ऊपर लेके आ चुके हैं। जो बच्चों को आईएलटीएस में मटेरियल की प्रॉब्लम होती है, जो बच्चे देखो लिसनिंग की प्रैक्टिस कहां पे करते हैं, यूट्यूब पे। यूट्यूब पे लिसनिंग करते करते क्या आता है, ऐड आ जाती है। जब ऐड आती है तो सर मूड खराब हो जाता है, कंसंट्रेट उठ जाता है। बेबी कोड पे अगर आप लिसनिंग की प्रैक्टिस करते हो तो कोई ऐड नहीं आने वाला। पहली बात, 40 के 40 क्वेश्चन क्लियर, लेटेस्ट लिसनिंग्स है। और दूसरी बात, रीडिंग के ऊपर हमने काम कर दिया। कम से कम एकेडमिक और जर्नल की 100 रीडिंग्स हमने वहां पे डाल दी, बिल्कुल लेटेस्ट, जो आपने कभी भी नहीं की होगी। और सबसे टफ वाली जो एग्जाम में आती है वो भी आपको मिलने वाली है। राइटिंग के हम एसेज वहां पे डाल रहे हैं, कुछ डाल दिए, कुछ डालने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग, जिस पे आप प्रैक्टिस करोगे, बैंड स्कोर मिलेंगे, मिस्टेक्स निकलेंगी, प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, रिकॉर्ड रहेगा। और लेटेस्ट टॉपिक आप दिन में कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप 7 से लेके 8 बैंड तक भी आप लेके आओगे। मतलब ये सारी चीजें हम पहले स्पीकिंग में, अब सारी चीजें हम इसमें क्या करते हैं। मेरा प्रोमो कोड है रमन 0007। आप इसको कभी भी मत भूलना। क्यों मत भूलना, ये बात ध्यान में। पहली चीज तो 50 रुपीज का आपको वहां पे डिस्काउंट मिलेगा, एक बात। और दूसरी बात,
अगर आप मेरे प्रोमो कोड को यूज करोगे तो मेरी बहुत सारी वीडियोस जो यूट्यूब पे नहीं है, आपको बेबी कोड पे मेरी अनलॉक वीडियोस जिसमें मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स डाले हुए हैं वो मिलने वाली हैं। और याद रखना, इसकी सब्सक्रिप्शन आपने 1 ईयर वाली नहीं लेनी है, वो आपका यूजलेस होगा। आपने जस्ट 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है। डाउनलोड कीजिए आप एप्पल से भी या आप एंड्रॉइड से भी, जो मेरी वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, या फिर आप ऐप स्टोर पे जाके बेबी कोड आईएल्स को सर्च कीजिए, तो रमन 0007 का प्रोमो कोड यूज कीजिए। वैसे इसका प्राइस होता है वो 399 होता है 1 मंथ का, आपके लिए 349 होगा, और सारे मॉड्यूल आपको वहां पे मिलने वाले हैं। और अगर आप मेरे को फॉलो करते हो, जिंदगी में एक बार ये ऐप पे आप आईएल्स की प्रैक्टिस करके देखना, किसी चीज की जरूरत नहीं है, और आपका बैंड स्कोर कैसे बढ़ेगा आप देखते रह जाओगे। मेरे से प्यार करते हो, मेरी वीडियोस को देखते हो, डाउनलोड कीजिए बेबी कोड। और ये किसी कंपनी की ऐड नहीं है, ये मेरा खुद का एप्लीकेशन है, बच्चों के लिए बनाया है, और डेफिनेटली इसके ऊपर हमने कम से कम 25 करोड़ से ऊपर स्पेंड किया है, जो आपकी मिस्टेक सब कुछ आपके लिए A to Z हम इसके ऊपर लेके आते हैं। अगर आप इसको डाउनलोड करते हो तो प्रोमो कोड यूज करोगे तो टेस्ट फ्री मिलेंगे, लेटेस्ट सब कुछ मिलने वाला है। देखता हूं कौन कौन करता है, और बैंड स्कोर तो आने वाले हैं आपके। चलिए आइए, दैट्स इट। तो हमने क्वेश्चंस कितने किए अभी तक? 4, 5, वेरी गुड, 5। छठा क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन, हिंदी पंजाबी मिक्स। मैनी आयरिश फार्मर्स हैं जो वर अरेस्टेड, अरे बाप रे, बहुत सारे आयरिश फार्मर हैं वो अरेस्ट किए जा चुके हैं। देखते हैं क्या हुआ। कहीं पे अरेस्ट करने के बाद तो यहां पे ना मेरे को एक चीज मिलती है, पुट इन अ जेल। तो पुट इन जेल क्या होता है? अरेस्ट करना किसी को। शुरू कहां से होता है? यहां से। अप्रोक्सीमेटली 5 लाख आयरिश जो टेनेंट होते हैं किराएदार, ठीक है, वर एविक्टेड बाय देयर लैंडलॉर्ड बिटवीन 1845 और 1847। 2 साल में 5 लाख आयरिश टेनेंट का जो भी एविक्टेड हुआ, कुछ भी उनसे झगड़ा हुआ। मैनी ऑफ दीज पीपल ऑल्सो हैड देयर होम्स बर्न डाउन। बहुतों के जो घरों में आग भी देखी गई, एंड वर पुट इन जेल फॉर ओवरड्यू रेंट, क्योंकि उन्होंने रेंट नहीं पे किया था और उन्होंने होम्स में आग भी लगाई थी, इसलिए उनको जेल में डाला गया। आंसर एक्यूरेट क्या है? मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करता, एक्यूरेट आंसर है ए। अगर आप देखोगे, बिकॉज दे कुड नॉट पे द रेंट ऑन देयर फार्म्स, उन्होंने ओवरड्यू किया था तो इसलिए उनको जेल में डाला गया था। आंसर आ गया ए। चलिए 2 क्वेश्चन रह गए, इनको भी फिनिश करता हूं। क्वेश्चन देखिए, सर रॉबर्ट पील लॉस्ट हिज पोजीशन एज प्राइम मिनिस्टर। नया वर्ड क्या है? प्राइम मिनिस्टर। रॉबर्ट पील, उसकी पोजीशन लॉस्ट होनी। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं आपको यहां पे आऊं तो आपको पता चलेगा उसकी पोजीशन क्यों लॉस में गई है ना, क्यों खोई उसने अपनी पोजीशन। यहां पे प्राइम मिनिस्टर सर रॉबर्ट पील वाज एन एक्सेप्शन। ही शोड compassion toward the Irish by making a move to repeal by the corn laws which had been put in the place to protect British grain producers from the competition of the foreign markets. For this hasty decision, Peel quickly lost the support of the British people and was forced to resign. मतलब उसको रिजाइन करने के लिए क्यों बोला? ब्रिटिश लोगों ने, ब्रिटिश पीपल ने पील को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट दी थी, रॉबर्ट पील को। जब रॉबर्ट पील ने आयरिश का साथ दिया, उनको लॉज के बारे में समझाया कि आप ऐसे ऐसे करो, इस बात से ब्रिटिश पीपल को गुस्सा आया और उन्होंने बोला कि भाई तेरे को रखा हमने, तू सपोर्ट आयरिश को कर रहा है, इसलिए उसको हटा दिया। तो यहां पे अगर किसी को यह लगता है कि लॉ की बात थी, पैनल लॉ नहीं, वो तो कॉर्न क्या था, व्हाटएवर, एक्यूरेट आंसर है एच। बिकॉज जो उसके एफर्ट थे ना हेल्प करना आयरिश की, वो अनपॉपुलर था ब्रिटिश के लिए, उनको अच्छा नहीं लगता था कि भाई ये क्यों सपोर्ट कर रहा है, इसलिए एक्यूरेट आंसर आ गया एच। लास्ट बचा, और कोई मैच नहीं करेगा ना, एक बच गया भाई। ये कौन सा है? ये वाला। ये बोलता है सूप किचन्स एंड वर्क हाउसेज डिड नॉट रिलीव द सफरिंग। मतलब जो सूप किचन है, वर्क हाउस है, रिलीव नहीं मिल रहा। देखते हैं क्यों नहीं मिल रहा, क्या हो गया भाई उनको। जो सूप किचन है, वर्क हाउस है, हाउएवर दीज वर पुअरली रन इंस्टीट्यूशन, ये बहुत मतलब बुरे तरीके से रन किए जाते थे। दैट फैसिलिटेड द स्प्रेड ऑफ डिसीज, बीमारियां फैली, टॉर अपार्ट फैमिलीज, परिवार टूटे,
एंड ऑफर्ड इन एडुकेट फूड सप्लाई, जो अच्छी फूड सप्लाई भी नहीं थी। आयरलैंड्स को शॉर्टेज में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ी। मतलब क्या है, उनको ना तो अच्छे तरीके से इंस्टीट्यूट को चलाना आता था, बीमारियां भी स्प्रेड हो गई, फैमिलीज भी टूट गई और फूड की भी शॉर्टेज होगी। तो एक्यूरेट आंसर क्या होगा? एक्यूरेट आंसर है एफ, बिकॉज दे वर नॉट वेल मैनेज्ड। उन्होंने वेल मैनेज नहीं किया, इंस्टीट्यूट अच्छे तरीके से नहीं चलाया, शॉर्टेज, फैमिली टूटी, सब कुछ। अगर आप यहां पे देखोगे तो आपको कुछ देखने को ये मिलेगा, जितने क्वेश्चन थे मैंने उनके आंसर्स लगाए। और सबसे अच्छी बात क्या है, पहले क्वेश्चन का कीवर्ड था यॉर्क पोटैटो, दूसरे का मोनार्क ग्रोइंग, तीसरे का ब्लाइट डिवास्टिंग, चौथे का ये वाला, पांचवे का इनफर्टाइल, छठे का अरेस्टेड, और इसका रॉबर्ट पील और प्राइम मिनिस्टर, इसका सूप किचन। एवरी क्वेश्चन का एक नया कीवर्ड था। क्वेश्चन पढ़ा, लोकेशन पे गए, 2-3 लाइनें पढ़ी, वापस आए, मैच किया, आंसर आपके सामने है। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई रमन, इस तरीके से अगर हमको कोई पढ़ाएगा तो हम पढ़ेंगे, तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि मैं ऑनलाइन भी टीच करता हूं, ऑफलाइन भी टीच करता हूं, मेरे पास दोनों चीजें हैं। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है पढ़ने के लिए, आईएलटीएस की जो ऑनलाइन क्लासेस है मेरी, उसमें तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 9988878966। ये हमारा इंडियन नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप करोगे तो आपको रिवर्ट मिलेगा। हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस होती है उसका टाइम होता है 5 PM से लेके अप्रोक्सीमेटली 7 PM तक। इसमें मैं सारे मॉड्यूल क्लियर करता हूं, लाइव क्लास होती है। अगर किसी कारण आपने क्लास अटेंड नहीं की तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है, आपको प्रैक्टिस सेशन के लिए हर एक तरीके का मटेरियल मिलता है, राइटिंग हर रोज चेक होती है, और स्पीकिंग तो है ही हमारा बेबी कोड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बुरा लगा तो भी बताना, मगर जितना मैंने आपको टीच किया वो दिल से किया। जो भी आपको फील होता है आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे को उम्मीद है कि 30 मिनट में आपको मैंने बहुत कुछ सिखाया, और एग्जाम में ये वाली चीज आपको सामने आएगी ही आएगी। तो कमेंट में जरूर बताना और मैं आपके कमेंट रीड करूंगा, और जल्दी हम लाइव भी लगाएंगे। और जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप कीजिए, कंफर्मेशन लीजिए, एडमिशन करवाइए, मेरे से पढ़िए और पहली बार में आईएलटीएस क्लियर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, आपका रमन शर्मा। ऐसे ही और सारी वीडियोज आपके लिए लेके आता रहूंगा। लव यू। कोई गलती हुई हो तो माफ करना, दिल से प्यार है। चैनल को सब्सक्राइब करना और करवाना, 1 मिलियन पे बहुत बड़ा ऑफर देने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच।